देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव की। और औपचारिकताएं, जैसा कि मुझे बताया समय की सीमा है, तो मैं सबसे पहले, जैसे कुलदीप जी ने कहा, शिक्षा, मैं उसका समर्थन करता हूँ। और आप लोगों को बता दूं, गोगलिया साहब जी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि की एक भी चित्र या उनकी एक भी स्टैचू, मूर्ति जिसमें उनके हाथ में कलम ना हो, आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। द्वारा आयोजित महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव के इस पावन पवित्र अवसर पर यहाँ पर उपस्थित पूजनीय मातृशक्ति, पिता तुल्य बुजुर्गों, हरियाणा ही नहीं देश को उज्जवल भविष्य, प्यारे प्यारे बच्चों, जिस उत्साह के साथ आप आज इस प्रकटोत्सव कार्यक्रम में यहाँ और उनके साथ सुभाष सुधा जी और एमडी शुगर मिल के जो हमारे राजीव प्रसाद जी वो आए, उन्होंने शिरकत किया यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद वाल्मीकि समाज की तरफ से, बहुत बहुत आभार उनका। तो आज इतने बड़े उत्सव का आयोजन किया गया, तो समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आज? समाज को यही संदेश देना चाहते हैं, हम वाल्मीकि जी के अनुयायी हैं, बच्चे हैं उनके, हम उन्हीं के सिद्धांत पे, उन्हीं के नक्शे कदम पर हमें चलना पड़ेगा। शिक्षा ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। मैं सभी से, सर्व समाज से यही प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों के पढ़ाई के बारे हमारे पास कुछ नहीं है। और जो सोच है हमारी एक झाड़ू की, वो सोच हमें छोड़नी पड़ेगी। जब तक हमारी सोच रहेगी हमें नौकरी मिल जाएगी, वो हमें सोच छोड़ के हमें कलम के साथ काम करना पड़ेगा। तो एक बात और बताइए जी, जो इतना बड़ा उत्सव आज मनाया गया मंदिर में, मंदिर का निर्माण कार्य बड़ी प्रगति पे है, और ये सुनने में भी है कि मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो अमृतसर के मंदिर की तरह है। इस विषय में क्या चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है। हम 3-4 बार वहाँ पर अमृतसर गए थे। वहाँ का जो नक्शा है, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, हम उनकी थोड़ा बहुत हूबहू उनकी रीस कर रहे हैं। अभी हमारा मंदिर वैसे बने। हरियाणा में क्या, पूरे भारत में ये मंदिर, पहला हमारा अमृतसर है, दूसरा मंदिर ये पूरा हमारा नाम से, कुरुक्षेत्र का नाम से। मेन शिक्षाएं दो हैं, एक शस्त्र का ज्ञान और शास्त्र का ज्ञान। तो मैं अपने समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसे महर्षि वाल्मीकि जी ने शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दिया, तो उनके बताए हुए जो दिशा निर्देश हैं, उनके दिए जो उपदेश हैं, हमें उन पे चलना चाहिए। और अपने समाज के बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनके हाथ में कलम थमाई जाए, जैसे एक हमने पीछे प्रोग्राम चलाया था, झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ, तो कलम की वो ताकत है। उनको ये है कि मेहनत करें, और जो भगवान वाल्मीकि जी ने जो उन्होंने आदर्श जो दिया था कि पढ़ाई कलम के हिसाब से का, उसी के उनका अनुसरण करते रहे। वाल्मीकि समाज ज़रूर करेगा। हमें पढ़कर ही आगे बढ़ना है, और हमारे पास इससे भगवान वाल्मीकि जो है नी, सतयुग में इन्होंने अपनी कलम से रामायण लिखी थी। उसके बाद द्वापर आया, त्रेता आया। द्वापर में भगवान वाल्मीकि ने ये पांडवों को यज्ञ संपूर्ण कराया और शंख अपने आप बजा। और जब सारे देश में रामचंद्र जी ने अपना घोड़ा ये समझ का छोड़ा था कि अब सारा देश तेरे से, मतलब कोई हिम्मत नहीं होगी भी तेरा घोड़ा भी पकड़ लेगा, लेकिन उस टाइम जो है नी सीता को अपनी शरण देने के लिए कोई तैयार नहीं था। भगवान वाल्मीकि ने अपना शरण में रखा और उसकी परवाह न मानते हुए उन बच्चों को प्रवेश और पाला, और उन बच्चों से युद्ध करा कर उन बच्चों की शक्ति को इतनी शक्ति दे दी कि हमारे बहुत पूजनीय जो हनुमान जी है उनको भी बंधन बना लिया था। और जो है उसके सारा परिवार रामचंद्र जी का उसके सामने डट नहीं पाया। भगवान वाल्मीकि इतना आशीर्वाद और इतनी कृपा है, जो भी इनके आदर्श पे चलेगा उतनी शक्ति पाएगा। और शिक्षा का भी पूरा, जिन्होंने इस बहुत संस्कृत का लेख किया, संस्कृत के आधार पर संस्कृत की एक जो है नी उसी आधार पर मुंदड़ी में एक संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाई गई, जो कि आज हरियाणा सरकार ने अपने कर कमलों द्वारा मुख्यमंत्री ने बनाई है, जिसका अगले साल
क्लासा शुरू हो जाएंगी। इन शब्दों के साथ आप लोगों का भी, समाज के लोगों का मालाएं देते रहे। मेरा अभिनंदन वाल्मीकि समाज के वाल्मीकि मंदिर में प्रांगण में पहुंचने पर हमारे बड़े भाई बेदी साहब का, सुभाष सुरा जी का, एमडी साहब का, जो हमारे शुगर मिल के जो एमडी हैं, बहुत स्वागत। मैं सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ, कृपया व्यवस्था बनाए रखें। हेलो, मेरा सभी से प्रार्थना है, स्वागत है हमारे बड़े भाई सुभाष जी का, बेटी साहब जोरदार क्लैपिंग है प्लीज। इनका मान सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। आप सब जब वो आए तो आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और श्री राजीव प्रसाद जी एमडी शुगर मिल साहबाद और हमारे बहुत ही हरमनप्रिय विधायक थानेसर श्री सुभाष सुधा जी, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए। हमारे समाज का भविष्य, हमारे समाज की शान और आन और मान सब कृष्ण बेदी जी के कंधों पर है। आप इनके लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए। मैं एमडी शुगर मिल साहबाद श्री राजीव प्रसाद जी से भी निवेदन करूंगा कि वो किशनदास जी को भी माला बनाकर उनको सम्मानित करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। स्वागत कीजिए। ऐसा विधायक ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलता। ये आपकी तालियों में जान होनी चाहिए पूरी जोर से। इस संसार के सामने लाकर शिक्षा का संदेश दिया है, अच्छाई और बुराई का संदेश।